वरिष्ठ सहयोगी दौलत सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे जानते हैं आज इस गठन को किस तरह से लेते हैं दौलत सर। नहीं, एक तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले लंबे समय से जो चल रहा था भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, आज वो भेड़िया आखिरकार आ गया और मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मुख्यमंत्री जी ने एक दिन पहले जो टिप्पणी की उससे वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये जो कुछ भी नया मंत्रिमंडल या नए नाम हो रहे हैं वो आला कमान तय कर रहा है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। इस तरह का संदेश वो देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने लॉटरी शब्द का इस्तेमाल किया। क्योंकि एक बात बहुत लंबे समय से चल रही थी, जब से सचिन पायलट के और अशोक गहलोत के मतभेद उभरे तब से ही कम से कम भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आ रही थी कि जैसे ही विस्तार होगा ये सरकार गिर जाएगी। तो अब जो कुछ हुआ उसको छोड़ के हम थोड़ी अगर आगे की चर्चा करें तो एक तो ये देखना पड़ेगा कि अब ये सरकार कब गिरती है। दूसरा इसमें यह है कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लंबे समय से राजस्थान में चल रहा है कानून व्यवस्था का, और ये बार बार मांग उठती है कि गृह मंत्रालय जैसा गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखे हुए हैं और कानून व्यवस्था निरंतर बिगड़ रही है, तो कम से कम गृह मंत्री तो अलग से उनको किसी सीनियर साथी को गृह विभाग का जिम्मा देना चाहिए। इसका भी अब इंतजार रहेगा, जब ये विभागों का बंटवारा होगा तो पता चलेगा क्या गृह मंत्री अलग से कोई बनाया जाता है या नहीं। जहां तक सवाल ये है, इससे असंतोष और संतोष की बात है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, अब जो दौर है राजनीति में उसमें जितने विधायक होते हैं सब मंत्री बनना चाहते हैं। कोई टाइम था जब लोग सेवा करने के हिसाब से कई कई लोगों में जज्बा था, वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। और कहीं न कहीं जो भी तो संतोष तो तब भी हो सकते हैं जब सारे के सारे विधायकों को, सत्तारूढ़ दल के जितने विधायक है सबको मंत्री बना दो या सबको किसी न किसी पोस्ट पर बिठा दो तो संतोष की बात कही जा सकती है, वरना जिसको मंत्री नहीं बनाएंगे वो असंतुष्ट हो जाएगा जी। एक चीज और मैं इसमें कहना चाहूंगा, जिन लोगों को बर्खास्त किया गया था उसमें से हेमाराम जी ने इस्तीफा दे दिया था विधानसभा से ही कि मुझे तो विधायक ही नहीं रहना, मेरी तो बात ही नहीं सुनी जा रही है, कलेक्टर फोन ही नहीं उठा रहे हैं, मेरी जनता के काम कैसे होंगे। अब आप देखना कि जैसे ही अब इनको मंत्री पद मिल गया है, इनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी, इनकी जनता की जो समस्या है एक ही रात में सारी हल हो जाएगी। इस तरह का ये जो राजनीति में होता है, जब आपके पास मंत्री पद नहीं होता है तो आप जनता की बात करते हैं। सवाल ये है जब आपको मंत्री का पद मिल गया तब आप जनता की कितनी बात करेंगे। राजेंद्र जी से अगला सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र जी, जो कहा अभी दौलत जी ने भी कहा कि ये मंत्री जो बन गए हैं इसके बाद इनकी तमाम शिकायतें जो ये कह रहे थे कि हमारी नहीं सुनी जाती, एमएलए फ़ोन जो कलेक्टर है वो फ़ोन नहीं उठाते, सरकार में हमारे काम नहीं हो रहे, वो सारी अब खत्म हो जाएगी। राजेंद्र जी से प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुनाते हैं। जिले में हम नहीं बना पाए पर हम लोग उन जिलों का विशेष ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टाइम वाला फार्मूला लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वाले फार्मूला लगा कि जी हमारे खाली फर्स्ट टाइम वाले ही एमएलए हैं, राइट। तो पहली बार के फार्मूले से संभव नहीं हुआ कि हम सब जगह बना सके सब जिलों के अंदर, पर हम लोगों ने भी सोचा कि अगले चुनाव की तैयारी आज से शुरू हो गई हमारी। उसी रूप में हम सबसे बात करेंगे, इनको जिम्मेदारी सौंपेंगे, किस प्रकार पब्लिक से संपर्क करना है, किस प्रकार उनकी समस्याओं का समाधान करना है, किस प्रकार मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना है। नए रूप में आप देखेंगे पूरी कैबिनेट को, और मैं समझता हूँ कि जनता की आशा अपेक्षाएँ जो है सरकार से उसको पूरा करके हम दिखाएंगे और अगली बार वापस सरकार कांग्रेस की बने। ये जो जनता में भावना पैदा हुई इस बार, उस भावना को, उन अपेक्षाओं पे हम खड़े उतरेंगे और अगली बार सरकार बनाने में हम लोग अब कार्यकर्ताओं कामयाब होंगे। अब कार्यकर्ताओं की बारी है उनको नारे लगाने वाले। ये तो कई लोग लग चुके हैं, कई लोग लग जाएंगे, प्रोसेस चल रहा है, बराबर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अभी तो हमारे जो मुख्यमंत्री के एडवाइजर बनेंगे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनेंगे, बोर्ड कॉर्पोरेशन की चेयरमैन बनेंगे, तो प्रयास है कि अधिकांश एमएलए को हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट करें, वो हमारा पूरी आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। जो लोग नहीं बन पाए आपने कहा
सर आपने कहा जो लोग ये सुना अपने मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे कि जो लोग जिनको जगह नहीं मिल पाई है उनको हम एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट शब्द आप समझ लीजिए राजनीति में सियासी मजबूरी है जिसमें एडजस्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो संसदीय सचिवों का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का मामला हो, और चाहे बोर्ड निगम और कॉरपोरेशन के जो मुखिया बनेंगे उन सब में विधायकों को खपाया जाएगा। क्या कहेंगे जो मुख्यमंत्री ने कहा राजेंद्र जी, उसमें क्या लगता है आपको कि ये एडजस्ट करना ही मजबूरी हो गई पार्टियों की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आप शब्द का वो समझें कि भाई जिनको जो भूमिका है, क्योंकि तमाम पद अभी खाली हैं। जैसे संसदीय सचिव का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो मुख्यमंत्री की जो सलाहकार नियुक्त होंगे उनका कहा, प्लस बोर्ड और निगमों में जो नियुक्तियां होंगी, उसके साथ में मैं जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि संगठन का भी विस्तार होगा, तो संगठन के विस्तार में भी, और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि संगठन से सत्ता बनती है, इसलिए संगठन में काम करना, अभी जैसा आपने देखा 3 बड़े हमारे मंत्री थे जिन्होंने संगठन में अपनी काम को की रुचि को लेकर आलाकमान के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी इच्छा व्यक्त की, तो उनको संगठन में बड़ा अवसर दिया गया है। कहा तो ये जाता है कि जो संगठन किसी को सौंप दिया तो सियासी वनवास हो गया उसका, सत्ता से वो बाहर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संगठन के अंदर भी काम करने वाले लोग हैं। आज चाहे हरीश चौधरी जी की बात हो, माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी की बात हो, चाहे रघु शर्मा जी की बात हो, आप देखिए गुजरात का उनको पूरा प्रभार मिला है, तो गुजरात में देखना आप 2022 के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पंजाब के अंदर हरीश चौधरी जी और माननीय डोटासरा जी के नेतृत्व में संगठन 2023 में, मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कहा कि आज से हमारी 2023 की तैयारियां शुरू हो गई है, तो सरकार और संगठन मिलकर 2023 को जो मिथक राजस्थान में बना हुआ है पिछले 15 साल से, उस मिथक को तोड़ने के लिए हमारी सरकार, इस वक्त की जो सरकार है, भरसक प्रयास कर रही है और हम उसमें कामयाब होंगे।